हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण पंचकूला के निर्देशानुसार न्यायालय परिसर सिरसा, उपमंडल न्यायालय परिसर ढवाड़ी व एलनाबाद में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। लोक अदालत में स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से केसों के निपटारे के लिए आवेदन किया जा सकता है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रवेश सिंगला ने जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण पंचकूला के निर्देशानुसार समय समय पर लोक अदालतों का आयोजन किया जाता है। उन्होंने बताया कि लोक अदालत की प्रक्रिया बिल्कुल संक्षिप्त साधारण है, जिसमें दोनों पक्षों की सहमति से केस का निपटारा किया जाता है। सचिव प्रवेश सिंगला ने बताया कि आपसी सहमति से हल हो सकने वाले मामलों में राष्ट्रीय लोक अदालत बहुत ही कारगर सिद्ध हो रही है। लोक अदालत में सस्ता और सुलभ न्याय मिलता है तथा इसकी प्रक्रिया बिल्कुल संक्षिप्त है व साधारण है, जिसमें दोनों पक्षों की सहमति से केस का निपटारा किया जाता है। उन्होंने बताया कि लोक अदालत में सुनाए गए फैसले के खिलाफ अपील दायर नहीं की जा सकती। उन्होंने बताया कि इस लोक अदालत में मुख्य चेक बाउंस, बैंक रिकवरी, मोटर वाहन दुर्घटना, घरेलू विवाद, बिजली व पानी से संबंधित विवाद, दीवानी व फौजदारी विवाद शामिल है। इस लोक अदालत में न्यायालयों में विचाराधीन केसों का निपटारा किया जाएगा। मुख्य जज सुमित कुमार गर्ग ने बताया कि लोक अदालत में जो फैसले किए जाते हैं वे आपसी सहमति से होते हैं। इसके बड़े ही फायदे हैं। इसमें जो भी फैसला होगा उसमें मामला हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। वहीं राष्ट्रीय लोक अदालत के न्याय पाने वाले लोगों के अधिवक्ताओं ने भी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि इस तरह राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होना बहुत ही अच्छी बात है। उन्होंने कहा कि इसमें न्याय पाने वाले लोगों को जल्द न्याय मिलता है और इधर उधर भटकना नहीं पड़ता है। सबसे अच्छी बात यह है कि इन न्यायालयों में टाइम बहुत कम लगता है। दूसरे न्यायालय तो इतनी लंबी प्रक्रिया होती है और खर्चे भी बहुत ज़्यादा होते हैं, जो सालों साल चल जाती है। और कई बार तो जो वादी होता है वो न्याय के इंतजार में ही भगवान को प्यारा हो जाता है। इसलिए इसको अपनाना चाहिए सब लोगों को और मिलजुल के फैसले करने चाहिए। न्यूज़ फॉर यू के लिए डॉक्टर गुलाब सिंह की रिपोर्ट। लोक अदालत में जो फैसले किए जाते हैं वो आपसी सहमति से होते हैं, तो इसके बड़े फ़ायदे हैं जी। इसका सबसे पहली बात कि इसमें जो भी फैसला होगा उसमें वो मामला हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। उसमें कोई अपील दलील की कोई गुंजाइश नहीं रहती, क्योंकि आपसी सहमति से हुआ है तो वो जो भी उनका मतभेद होता है पार्टीज़ का वो एक ख़त्म हो जाता है। दूसरी बात ये है कि इसमें पार्टीज़ कई बार जो हमारे पास प्लीडिंग्स आती हैं उसमें पूरे अच्छे से सारी बातें सच नहीं बताई गई होती हैं। जब हम लोक अदालत के माध्यम से उनके साथ बैठते हैं तो बहुत सारी बातें ऐसी हमारे सामने आती हैं जो वो हमें आमने सामने बैठने की वजह से बता देते हैं, तो पूरी सच्चाई हमारे पास जो है सामने आती है, जिससे फैसले होते हैं। और एक फ़ायदा इसका ये भी है कि हमारे पास कई बार बहुत पुराने केसेस होते हैं जिसमें पार्टीज़ आपस में 5-5, 6-6 साल से झगड़ रही होती हैं। तो अगर लोक अदालत के माध्यम से उनका फ़ैसला हो जाता है तो वो फिर आने वाले टाइम के लिए उनके जो है वो कोई डिस्प्यूट बाकी नहीं रहता। तो इस तरह से हम कोशिश करते हैं कि पारिवारिक मसलों को ख़ास तौर पे जो लोक अदालत के माध्यम से ही सुलझाया जाए, क्योंकि फ़ैसला करने से वो केस ख़त्म हो जाता है, उनका जो है डिस्प्यूट ख़त्म नहीं होता है, वो आगे चलता रहता है। अपील में जाते हैं लोग, फिर और साल लग जाते हैं। तो इसका बड़ा बेनिफिट है जी लोक अदालत में इसको डिसाइड करवाने में। समय समय पर लगाया जाता है सर? बिल्कुल, हर 3 महीने में नेशनल लोक अदालत लगाई जाती है जी। साल में 4 बार लगाई जाती है। इस साल की ये आखिरी है, तो नेक्स्ट ईयर से फिर हम मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर में फिर लोक अदालत लगाएंगे ज़रूर। लोक अदालत का वैसे 1 साल में 4 बार लगती है हमारे, तो बहुत अच्छा ये विकल्प भी है। जो लंबे समय से जो केसेस पेंडिंग चल रहे हैं 6-6, 7-7 सालों से, वो जल्दी ही इसका निपटारा किया जाता है।
और इसमें जो भी लोक अदालत में आपसी जो होते हैं, मतभेद होते हैं, उसका भी निपटारा होता है। एक तरफ से देखा जाए तो दोनों पार्टी की जो सहमति होती है, यानी कि जो पहले से जो हमारा लड़ाई झगड़ा चल रहा है उसका आज के दिन ही निपटारा किया जा सकता है। तो बहुत अच्छा विकल्प है। मैं ये मानता हूँ कि जितने भी केसेस हैं हमारे लोक अदालत में लग जाने चाहिए, जैसे MACT केस, चेक बाउंस के केस, और भी जैसे जो होते हैं फैमिली मैटर होते हैं, बहुत जल्दी ही ये निपटारा हो जाए तो बहुत बेटर होता है। आज जो क्लाइंट जिनका इंजरी केस थे, जो MACT क्लेम केस में जिन लोगों की पिटीशन डाली हुई थी, उनके रिगार्डिंग आज पिटीशनर ये विक्टिम थे, इनका एक्सीडेंट का केस था और माननीय न्यायालय के बीच में दोनों पार्टियों ने बैठ के इंश्योरेंस कंपनी के साथ इनका टाई अप हो गया, जो अमाउंट इनकी निश्चित हुई है वो इनको मिल गई है। और काफ़ी लोग इस लोक अदालत के माध्यम से संतुष्ट हैं, क्योंकि बहुत जल्दी इनको रिलीफ मिल रहा है। एक प्रोसीडिंग का जो लेंथी प्रोसीजर है उससे बेनिफिट मिल रहा है और जल्दी इनको रिलीफ मिल रहा है और लोग खुश भी हैं इस चीज़। इसमें आज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सिरसा की तरफ से हमने इस साल की चतुर्थ और लास्ट अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया है और इसमें 5 अलग अलग बेंच बनाए गए हैं और उपमंडल अपने जो डबवाली और इलाहाबाद है वहाँ पे भी एक एक बेंच का गठन किया गया है और यहाँ इन सभी में सभी लोगों को ट्रैफिक चालान हो गए और वैवाहिक मामले हो गए, दुर्घटना से संबंधित जो क्लेम केस हैं वो हो गए और अन्य जितने भी समझौता आधारित जितने भी केस हैं उन सबको लोक अदालत में आपसी सहमति से निपटारा किया जाता है और लोगों को सहूलियत रहती है कि लोक अदालत का जो फैसला होता है उसमें अपील की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो आज अभी हम ये वैवाहिक मामलों की अदालत में बैठे हैं। यहाँ पे जो बेंच है श्री माननीय श्री सुमित गर्ग जी अतिरिक्त प्रिंसिपल मैजिस्ट्रेट डिस्ट्रिक्ट सिरसा से है, जो यहाँ पर वैवाहिक मामले की बेंच का देखरेख कर रहे हैं और उनकी देखरेख में आज जो राष्ट्रीय लोक अदालत की कार्रवाई है वो सुचारू रूप से हो रही है। इसमें कोई भी जो अपना आपसी सहमति से जो भी अपना केस को निपटारा करवाना चाहता है वो आ सकता है और सभी को मेरा आह्वान है कि इसको सफल बनाएं और अपने किसी भी तरह से आपको किसी भी अतिरिक्त रूप से कोई फीस देने की ज़रूरत नहीं है, किसी का कोई प्रभाव या दबाव में आने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपकी स्व इच्छा से जिसको भी अपना केस करवाना है वो अपना करवा सकता है।